जम्मू के सिदरा तवी विहार में एक चौंकाने वाला मंजर जो है वो कुछ दिन पहले सामने आया था, जहां पर अभी तक 6 लाशों की गुत्थी जो है वो नहीं सुलझ रही। आखिर जो 6 थे, क्या उन्होंने आपसी सहमति से आत्महत्या की थी या उन्हें कोई मारने वाला था? ये अभी तक जो है वो चुनौती जो है वो पुलिस के लिए भी बनी हुई है, लेकिन पुलिस जो है वो तमाम कोशिशें कर रही है कि इस गुत्थी को जो है वो जल्द से जल्द सुलझाया जाए। और सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में पुलिस जो है इस गुत्थी को सुलझा लेगी, लेकिन इसके बीच में पुलिस के हाथ लगे हैं कुछ अहम सुराग। उन सुरागों के बारे में जो है वो आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जो घर मैं आपको दिखा रही हूँ ये सकीना बेगम का घर है, और ये घर पहले मैं आपको दिखा दूं कि अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी फुटेज जो है, यानी इस घर कि अगर आप हालत देख रहे हैं और अगर आप सीसीटीवी कैमरा देखें तो आप भी चौंक जाएंगे कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे की क्या ज़रूरत। क्योंकि अगर देखें कि ये घर जो है ये उतना साउंड नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा कि इसके अंदर जो है वो तमाम वो चीज़ें हो सकती हैं जिसे चोर कभी चोरी करने आएगा और यहाँ से लेकर जाएगा। लेकिन इस घर से जो है वो 2 डेड बॉडीज़ जो हैं वो रिकवर हुई हैं। और ये मैं आपको तस्वीरें दिखा दूँ कि अभी भी चप्पलें, ये कपड़े जो तार पे टंगे हैं वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही हैं। पुलिस ने जो है यहाँ से तथ्यों को जो है वो इकट्ठा किया है, किसी भी चीज़ को जो है वो उन्होंने नहीं हिलाया है। और ये सकीना का घर है जो विधवा थी गुलाम हसन की। और ये तमाम अगर जहाँ पर बात करते हैं जो तमाम परिवार है ये जो है वो मरम्मत के रहने वाला था। और जहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो 2 डेड बॉडीज़ मिली थी, ये सकीना का बेटा और बेटी की जो है वो डेड बॉडीज़ पुलिस ने यहाँ से रिकवर की थी, जो मरम्मत डोडा के रहने वाले थे। और इसके साथ जो अगला घर है, अगली अगर हम लेन की बात करें, वो नूरुल हबीब का घर है, जहाँ से जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि जहाँ से 4 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई थी। उनका नाती शजाद, सकीना की एक बेटी सकीना और नूरुल हबीब, जो कि नूरुल हबीब जो है वो ब्रजुल्ला एरिया कश्मीर के जो है वो रहने वाले हैं। और यहाँ पर जो है सिट की इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है। और साथ ही मैं आपको बता दें कि उसमें जो है वो कौन कौन जो है यहाँ पर उसमें इंक्वायरी में कौन कौन से पुलिस ऑफिसर जो हैं वो शामिल हैं वो भी आपके सामने रखते हैं। संजय शर्मा एसपी रूरल, प्रदीप कुमार एसडीपीओ नगरोटा, इंस्पेक्टर विश्व प्रताप एसएचओ नगरोटा, एनएसआई माजिद हुसैन आईसीपीपी सिदरा, इन सबको जो है इस इंक्वायरी में शामिल किया गया है। और ये भी बताया जा रहा है कि एक टीम जो है वो नूरुल हबीब के घर पहुंची है कश्मीर में और उनके परिवार से जो है वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि कब से जो है वो आप यहाँ तक नहीं आए। और इसमें जो है एक जांच में नई चीज़ सामने यहाँ पर आई है, वो भी आपको दिखा दें कि यहाँ पर जो है एक खड्डा भी खोदा गया था। तो आपको जो है वो वहीं ये पहले आप ये देख ले जाते हुए देखिए सकीना के घर पर जो है वो इस तरह के हालात थे। तो उसके लिए जो है सीसीटीवी फुटेज जो है वो लगाई गई कि आने जाने वाले की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसे जो है नोट किया जाए। और ये सकीना के घर की बैक साइड जो है वो आपको दिखा दें कि जहाँ पर जो है वो खड्डा खोदा गया था। सकीना के अगर एक बेटे की बात की जाए तो वो जो है वो अपाहिज थे। हालांकि हम आपको यही तस्वीरें दिखा पा रहे हैं, आप सकीना के घर के हालात देख सकते हैं, जहाँ पर खिड़कियों पर जो है वो पूरी तरह से शीशे भी नहीं लगाए गए, जहाँ पर खिड़कियाँ जो है वो टूटी हैं। अगर आप देखें इन पर्दों के इस्तेमाल से जो है ये किया जा रहा था। एसी जो उनके घर पे, आपको बता दें कि ये एसी जो है उनके घर पे लगवाया गया है। और ये सीसीटीवी देखिए, घर के आगे जो है वो सीसीटीवी फुटेज हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पे घर के पीछे भी जो है एक कैमरा लगाया गया है। और जूम करके आपको दिखाते हैं ये खड्डा जो है ये हैरान करता है। ये खड्डा है और इसे जो है वो खुदवाया क्यों गया। और ये तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि जिसे खड्डा खोदने के लिए कहा गया था उसे कहा गया था कि तुम दरवाजे से अंदर नहीं आओगे, तुम्हें यहाँ से अंदर आना है। और पुलिस ने उस खड्डा खोदने वाले को पकड़ लिया है। जहाँ खड्डा खोदने वाले को पुलिस ने पकड़ा है, वहीं दूसरी तरफ जिसने सिरिंजेस और कैनुला लगाए थे उसे भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। और पुलिस कह रही है कि ये उनके लिए जो है वो बड़ी कामयाबी है। पुलिस इससे ये जो मिस्ट्री है इसे सॉल्व कर सकती है। तस्वीरों में जो आप हमारे देश का तिरंगा देख रहे हैं, यानी तब ये मुहिम भी चल रही थी हर घर तिरंगा, और ये हर घर तिरंगा जो है वो बिल्कुल यहाँ पर भी जो है वो लगाया गया है। और इसीलिए लोगों को जो है यहाँ पर नहीं पता चला कि अंदर जो है वो शव हैं। पहले मैं आपको सकीना के सामने वाला घर दिखा दूं कि क्या हालात हैं। यहाँ के मोस्टली घर जो हैं वो बंद है।
यहाँ पर जो लोग हैं वो कोई कश्मीर का है, कोई लद्दाख का है, वो सर्दियों में आते हैं, इसीलिए गर्मियों में। और सकीना के बिल्कुल साथ वाला जो घर भी आपको दिखा दूं, यहाँ पर भी ताले हैं। जो सकीना के बगल में 4 से 5 घर हैं, उन सब घरों पर जो है वो ताले जड़े हुए हैं। ठीक सकीना की एक लाइन आगे है नूरुल हबीब का घर, जो पुत्र हैं हबीबुल्लाह के, जो श्रीनगर से ताल्लुकात रखते हैं। और ये उनके घर के यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पर मैं हूँ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं नूरुल हबीब के घर की। और जो आसपास के लोगों से हमें पता चला है, वो अभी तक यही पता चला है कि ये घर से बहुत कम बाहर आया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन ही अपना काम किया करते थे, और खाने पीने का जो भी सामान हो, डिलीवरी हो, उसे ऑनलाइन ही मंगवाया करते थे। और 4 शव जो हैं वो इस घर से मिले हैं। सकीना की बेटी सकीना, इनका नाती शजाद, जो कि एकमात्र अब इनके परिवार में जीवित है। और वो बता दें हम आपको, जो एकमात्र इनके परिवार में जो जीवित हैं वो सकीना की बड़ी बेटी हैं, जिनकी दूसरी शादी जो है वो हो चुकी हैं। और आपने ये भी देखा कि जो सकीना की बड़ी बेटी हैं, उन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए। उनका नाम है ज़रीफ़ा, जो सकीना की एकमात्र बेटी जो है वो जीवित है। इसके ऊपर भी आपको दिखा दे कि सीसीटीवी फुटेज पहले आप देख लीजिए। ये सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस ने, इनके डीवीआर जो हैं वो कलेक्ट कर लिए गए हैं। और 9 तारीख से पहले की जितनी भी सीसीटीवी फुटेज थी, वो जो है वो दोनों घरों से, चाहे वो सकीना बेगम का घर हो और चाहे वो नूरुल हबीब का घर हो, उनसे जो है वो डिलीट कर दी गई है। और उसके बाद की सीसीटीवी फुटेज है ही नहीं, क्योंकि कैमरास बंद हो चुके हैं। और ये देखिए, तिरंगा जो है वो यहाँ पर भी है और सकीना के घर पर भी है। और तिरंगे की अगर आप लेंथ देखेंगे और तिरंगा आप देखेंगे, एक ही आदमी ने जैसे दोनों घरों पर जो है वो तिरंगा लगाया है। और इस घर से जो है वो 4 डेड बॉडीज़ मिली हैं। और वो डेड बॉडीज़ भी आपको बता दें, सकीना बेगम और सकीना की एक बेटी और उनका जो नाती था शजाद, और नूरुल हबीब की जो डेड बॉडी है वो यहाँ से 4 और 2 पिछले घर से मिली है। ये गाड़ी जो है ये नूरुल हबीब की है, ये यूपी नंबर की गाड़ी है। और ज़्यादातर जब लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने यही कहा कि ये घर से जो है वो कम बाहर आया करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को घर पे ही मंगवाया करते थे और ऑनलाइन स्टडीज़ में जो है वो बिज़ी रहा करते थे। तो जिस तरह से हर एक सामान पड़ा था, पुलिस ने इसको बिल्कुल जो है वो नहीं हिलाया है और इसी तरह से पुलिस ने छोड़ दिया है। इनकी जो चीज़ें हैं उनको फॉरेंसिक लैब में जो है वो भेज दिया गया है और यहाँ पर जो है वो इंक्वायरी जो है वो की जा रही है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर और भी जानकारी यहाँ पर दे दें कि चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब में जो है डीवीआर्स को भेजा गया है कि यहाँ पर जो है वो सीसीटीवी फुटेज को कलेक्ट किया जाए। हालांकि पुलिस ये दावा कर रही है कि केस की गुत्थी को सुलझाने के वो बहुत ही करीब पहुंच चुकी है। आपने शवों की हालत देखी, वो डिकम्पोज्ड हो चुके थे, बिल्कुल रखने की अवस्था में नहीं थे। अगर सकीना के शव की बात की जाए, उसमें से जो है वो कीड़े भी निकल रहे थे। और जो डेड बॉडीज थी वो इतनी बुरी तरह से गल चुकी थी, इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि उनसे अगर स्मेल ना आए, उसके लिए पॉलीथीन का प्रयोग किया गया था। घर से जितनी भी तलाइयाँ थी उसको रखा गया था कि जो है, और अंदर एयर कंडीशनर जो है वो ऑन किए गए थे ताकि किसी को स्मेल ना आए। और चलिए मैं आपको नूरुल हबीब के घर के पास के घरों की भी तस्वीरें दिखा दूं। ये एक वो कॉलोनी है जहां पर मोस्टली लोग जो हैं वो कश्मीर और लद्दाख के रहने वाले हैं। बिल्कुल नूरुल हबीब के घर के साथ के जो घर हैं बगल में, वो भी बिल्कुल खाली हैं, वहां पर भी जो कोई नहीं है। और पुलिस जो है वो यहाँ पर बहुत, अगर स्ट्रिक्टली बात करें, वो इस मैटर को लेकर जो है वो बहुत ही कंसर्न है। वो इस गुत्थी को सुलझाने का जो है वो दावा कर रही है। देखते हैं कितनी जल्द जो है वो इस केस की गुत्थी जो है वो सुलझती है और कितनी जल्द जो है वो पुलिस। और बता दें आपको कि जब सकीना की बेटी ज़रीफ़ा अपने 5 शवों को, एक उनका भाई, 2 उनकी बहनें, एक उनका पुत्र शजाद और एक अपनी माँ सकीना, उनकी जब बॉडीज़ को लेकर, यानी उनके शवों को लेकर मरम्मत पहुंचती है, तो तब लोग जो है उन्हें वहां पर दफनाने नहीं देते। वहां पर जो है एक और बात पता चलती है कि इनका पहले से जो है वो ज़मीन को लेकर काफ़ी बड़ा झगड़ा जो है वो चल रहा है और पुलिस उस झगड़े को भी जो है वो देखने की कोशिश कर रही है कि क्या होता है। और जब पुलिस जो है इस केस की गुत्थी को सुलझाएगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तब तक आप लोग भी जो है वो बहुत समझदार है, हमारी जनता, वो भी बता सकती है कि एकमात्र सस्पेक्ट जो है उनकी नज़र में जो है वो कौन आ रहा है। तो आप ज़रूर बताइए। लेकिन जब तक कोर्ट ऑफ लॉ किसी को गुनहगार साबित नहीं कर देता, तब तक हम भी किसी को गुनहगार जो है वो नहीं कह सकते। तो आपकी क्या राय है, उसे साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंबू बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफिज़।